जी हां दोस्तों, जैसे ही चौथा टेस्ट मुकाबला खत्म हुआ, अब सबकी निगाहें जम चुकी हैं उस आखिरी और निर्णायक टेस्ट महायुद्ध पर, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से था। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही रोमांचक 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। चौथे टेस्ट के खत्म होते ही क्रिकेट के गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है वो बड़ा फैसला जो कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर लिया है। जी हां, इस बार बात सिर्फ मुकाबले की नहीं बल्कि उस नई रणनीति की भी हो रही है जिसने सोशल मीडिया से लेकर हर क्रिकेट डिबेट में तूफान ला दिया है। 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 लगभग तय मानी जा रही है, जिसमें होने जा रहे हैं 3 से 4 बड़े बदलाव। प्रदर्शन में लगातार गिरावट दिखाने वाले 2 अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि चौथे टेस्ट में उनकी नाकामी ने भारत को जीत की पटरी से उतार दिया। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है, प्रदर्शन ही प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ 5वें टेस्ट के लिए पूरी तरह से बदली हुई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी हो चुकी है। 2 खिलाड़ी बाहर, एक चोट के कारण और दूसरा खराब प्रदर्शन की वजह से, और उनकी जगह टीम में वापसी कर रहे हैं 2 भूखे जोशीले शेर जो मौके का पूरा फायदा उठाने को बेताब हैं। भारत को सबसे बड़ा झटका लगा है ऋषभ पंत की अनुपलब्धता से। उनकी उंगली और पैर की चोट अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और मेडिकल टीम ने साफ कर दिया है कि वो 5वां टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अंशुल कंबोज, जिन्हें चौथे टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला था, उन्होंने अपने 18 ओवरों में 100 से ज्यादा रन लुटाए और कप्तान का भरोसा तोड़ दिया। ऐसे में उनकी टीम से छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है वे कब वापसी करेंगे, और जो नए चेहरे टीम में शामिल हो रहे हैं क्या वे इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ पाएंगे या नहीं। इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से 3 से 4 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में लौटे हैं, कौन सा युवा खिलाड़ी डेब्यू करने वाला है, और शुभमन गिल की अगुवाई में भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कितनी जबरदस्त होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को भारत का अभिमान मानते हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले हम यहीं लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय जरा भी बर्बाद किए बिना सीधे चलते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत की ओर। बात करें मुकाबले की तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट 31 जुलाई 2025 से शुरू होकर 4 अगस्त 2025 तक चलेगा। मुकाबला खेला जाएगा डीड ओवल कैनिंगटन, लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 से शुरू होगा, जबकि टॉस 3 बजे होगा। अगर आप यह मैच टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण मिलेगा। वहीं मोबाइल यूजर्स इसे जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकते हैं, और जिन फैंस को फ्री में देखना है उनके लिए खुशखबरी है, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी फ्री डिश पर यह मुकाबला बिना किसी खर्च के लाइव दिखाया जाएगा। अब तक भारत ने इस मैदान पर कुल 14 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में हार, 2 में जीत और 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, यानी इतिहास हमारे पक्ष में नहीं रहा है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार टीम इंडिया बदली हुई है, कप्तान बदला है, सोच बदली है, और सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों में जोश दुगना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की उस नई प्लेइंग 11 के बारे में। वो 11 जांबाज जो इंग्लैंड को उसकी ही धरती पर धूल चटाने को तैयार हैं। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, सिराज की रफ्तार या बुमराह की धार। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के बात करते हैं उस सबसे बड़ी चर्चा की। शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने पंत और अंशुल कंबोज की जगह किन 2 भूखे शेरों की टीम में वापसी कराई है, और क्या होगी भारत की फाइनल प्लेइंग 11 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो होने वाले 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अब देखो यार, यह कोई छोटा फैसला नहीं है, क्योंकि चौथे टेस्ट में यशस्वी ने जिस तरह से खेला वह साबित करता है कि यह लड़का अब टेस्ट क्रिकेट में खुद को
पूरी तरह से सेट कर चुका है। पहली पारी में 58 रनों की जबरदस्त पारी, वह भी इंग्लैंड की उस पिच पर जहां गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस दोनों मिल रहा था। पर यशस्वी ने बड़ी ही समझदारी से पहले विकेट पर ठहर कर खेला और जब सेट हो गए तो फिर अपने अंदाज में बाउंड्री पर बाउंड्री लगाई। हालांकि हाँ, दूसरी पारी में वो 0 पर आउट हो गए। लेकिन देखो, क्रिकेट में यह चलता है, हर इनिंग एक जैसी नहीं होती। पर जो आत्मविश्वास उन्होंने पहले इनिंग में दिखाया वो ये साफ बताता है कि टीम इंडिया को एक ऐसा ओपनर मिल गया है जो सिर्फ टिकता नहीं, रन भी तेजी से जोड़ता है। तो 5वें टेस्ट में एक बार फिर सबकी निगाहें होंगी यशस्वी जायसवाल पर, क्योंकि अगर वह टिक गए तो समझो इंग्लैंड की आधी टीम लंच से पहले ही ड्रेसिंग रूम की ओर रवाना हो जाएगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि यशस्वी फिर से कुछ बड़ा करने के मूड में लग रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की। कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर केएल राहुल पर भरोसा जताया है और चौथे टेस्ट में राहुल ने वह भरोसा क्यों जीत लिया, यह उनकी पारियों से साफ दिखता है। जहां पहली पारी में केएल राहुल ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 90 गेंद में 48 रनों की एक समझदार के साथ साथ टिकाऊ पारी खेली, साथ ही टीम के स्कोर को आगे भी बढ़ाया। वहीं जब चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया तो केएल राहुल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ एक अच्छी साझेदारी की और दूसरी पारी में उनका प्रदर्शन काफी अहम रहा। जी हां, दूसरी पारी में डे 5 की सुबह राहुल बैटिंग के लिए आए। उन्होंने फिर वही संयम और तकनीकी समझ दिखाई। 90 रन की बेहतरीन पारी, लेकिन बन स्ट्रोक्स ने उस विकेट की लाइन फेंकी जो पार करना मुश्किल था और राहुल एलबीडब्ल्यू हो गए। फिर भी उन्होंने 230 गेंदों में जो इंग्लिश बॉलिंग का सामना किया वह सिर्फ एक पारी नहीं, एक परीक्षा थी। राहुल की दोनों पारियां सिर्फ स्कोर नहीं थीं, उनमें था अनुभव, संयम, तकनीकी मजबूती और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला खामोश आत्मविश्वास। राहुल जैसे खिलाड़ी आता है जो दबाव में छोटी शुरुआत को संभालता है और फिर बड़े शॉट्स से लड़ाई में वापसी करता है। इस वजह से कप्तान और टीम ने उन पर फिर भरोसा जताया है। तो दोस्तों, नंबर 3 की बात करें। कप्तान शुभमन गिल ने फिर से साई सुदर्शन पर भरोसा जताया है और हो भी क्यों ना, चौथे टेस्ट में जो साई सुदर्शन ने किया वह टीम इंडिया के लिए उभरता सितारा से काम नहीं था। पहली पारी में उन्होंने 151 गेंदों में 61 रन बनाए, जहां भारत के कई खिलाड़ी जल्दी निपट गए थे। वहीं सुदर्शन ने खुद को जमाया। उनके स्ट्रोक्स में संयम और आत्मविश्वास झलक रहा था। यह पारी हमें याद दिलाती है कि संकट के समय एक खिलाड़ी कैसे टीम को संभाल सकता है। लेकिन दूसरी पारी में सुनो जरा क्या हुआ। सुदर्शन पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो गए, लेकिन फिर भी जो साइंस सुदर्शन ने पहली पारी में 61 रनों की तूफानी पारी खेली, उसने सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। और अब एक बार फिर से 5वें और आखिरी टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने साइंस सुदर्शन को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना यह होगा कि क्या सुदर्शन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला पाएंगे या नहीं। अब दोस्तों, नंबर 4 खिलाड़ी की बात करें तो चौथे नंबर पर चौथे टेस्ट के गेम चेंजर कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जब कप्तान खुद खड़े हो तो समझ लीजिए टीम पर एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। गिल ने चौथे टेस्ट में वही जिम्मेदारी निभाई जिस पर सबका भरोसा था। पहली पारी में एक विशाल इंग्लैंड के सामने वो टीम इंडिया को 2 विकेट फटाफट गंवा चुकी थी, पर गिल ने केएल राहुल के साथ धैर्य और तकनीक से 188 रन की साझेदारी बनाकर उसे संभाला। उनकी शतक पारी सिर्फ रन नहीं थी, वो आत्मविश्वास और तकनीकी मजबूती की मिसाल थी। उनकी 103 रनों की पारी मजबूत इंग्लिश बॉलिंग अटैक के बीच भी उन्होंने क्लास दिखाई। न मात्र इस सीरीज का चौथा शतक था, बल्कि पहली बार कप्तान होते हुए यह खास मान्यता भी पाई। गिल अब इतिहास के वो नाम हैं जिनका नाम ब्रैडमैन और गवास्कर जैसे दिग्गजों के साथ लिख चुका है। तो भाइयों और बहनों, यदि अगला टेस्ट भी टीम इंडिया के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो और आप गेम चेंजर की तलाश कर रहे हो, तो याद रखिए शुभमन गिल का नाम, जिसने नंबर 4 से पूरे इंग्लिश अटैक को धूल चटाई। शुभमन गिल गाइस सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, टीम इंडिया की उम्मीद और टर्न पॉइंट खिलाड़ी है। अब दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो यहाँ कप्तान शुभमन गिल ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे ड्रेसिंग रूम में हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर पर जो नाम खेलता आ रहा था, लगातार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ध्रुव जुरैल की टीम में वापसी कराई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फैसला क्यों? दरअसल चौथे मुकाबले के दौरान पंत को विकेट कीपिंग करते वक्त दाएं घुटने में चोट लग गई थी, जिसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें आराम की सलाह दी है और यही वजह है
कि वह 5वां टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। अब ऐसे में टीम में ध्रुव जुड़ैल की वापसी कराई गई है और वापसी का कारण सिर्फ पंत की इंजरी नहीं है, बल्कि खुद ध्रुव जुड़ैल का पहले 2 टेस्ट में शानदार प्रदर्शन भी रहा है। पहले टेस्ट में मुश्किल हालात में धैर्य के साथ बल्लेबाजी करना, तेज गेंदबाजों को सफाई से पकड़ना और सबसे जरूरी मैच के दबाव में शांत रहना, इन सब खूबियों ने टीम मैनेजमेंट का भरोसा फिर से जीत लिया। इसलिए पंत की गैर मौजूदगी में ध्रुव जुड़ैल की वापसी सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक फैसला भी है। अब देखना यह है कि क्या ध्रुव इस मौके को एक बार फिर भुना पाएंगे। अब दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो इस पोजीशन पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेम चेंजर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कप्तान शुभमन गिल ने टीम में शामिल किया है। अब देखिए चौथे टेस्ट में जडेजा ने क्या क्या किया। पहली पारी इंग्लैंड के खिलाफ में 4 विकेट चटकाए जब टीम को सबसे जरूरी विकेट चाहिए थे। वह इंग्लैंड के मजबूत मिडिल ऑर्डर पर दबाव बनाए रखे और उन्हें टर्न और लाइन से उलझाया। दूसरी पारी टीम इंडिया की बल्लेबाजी में उन्होंने 107 रन बनाए 150 गेंदों में और यह शतकीय पारी मैच बचाने में निर्णायक साबित हुई। इस पारी के साथ उन्होंने मैच के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की उम्मीदों को खत्म कर दिया। इसलिए शुभमन गिल ने उन्हें नंबर 6 पर फिर से टीम में शामिल किया है, क्योंकि जडेजा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, वो टीम इंडिया की गेम चेंजिंग ताकत है जो जरूरत पड़ने पर मैच की दिशा पलट सकते हैं। रवि जडेजा एक ऑलराउंडर जो टीम की स्थिरता और मैच पलटने की क्षमता दोनों का नाम है। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो इस पोजीशन पर एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा जताया है उस ऑलराउंडर पर जिसने चौथे टेस्ट में बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन संडार की, जहां पहली पारी में गेंदबाजी में 3 बेहद अहम विकेट झटके जिसमें बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जैसे खतरनाक बल्लेबाज शामिल थे। अपनी ऑफ स्पिन से उन्होंने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को रोक कर रखा। तो वहीं दूसरी पारी में जब टीम इंडिया दबाव में थी और टॉप ऑन ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था, वॉशिंगटन संडार ने नाबाद 101 रन बनाकर भारत की नाव पार लगाई। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर 200 प्लस रन की साझेदारी कर मैच को हार से बचा लिया। यही नहीं, उन्होंने एक भी कैच नहीं छोड़ा और फील्ड में भी बहुत फुर्तीले दिखे। इसलिए कप्तान गिल ने उन्हें फिर से प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्योंकि टीम को चाहिए वह खिलाड़ी जो संकट में ना डरे बल्कि जवाब दे, मैदान पर खड़ा हो और कहे मैं हूं टीम इंडिया के लिए। अब दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो 8वें नंबर पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर पर भरोसा जताते हुए उन्हें 5वें टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अब बात करें चौथे टेस्ट की तो गेंद से शार्दुल का प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा। उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया और कप्तान को वो ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। लेकिन असली कमाल उन्होंने बल्ले से दिखाया। जहां पूरी टीम लड़खड़ा रही थी, वहीं शार्दुल ने मोर्चा संभालते हुए 88 गेंदों में 41 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 शानदार चौके भी लगाए और वॉशिंगटन संदर के साथ मिलकर 48 रनों की अहम साझेदारी की, जिसने भारतीय पारी को ढहने से रोका। कप्तान गिल को उम्मीद है कि शार्दुल इस बार गेंद से भी वही कमाल दिखाएंगे। अब दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो 9वें नंबर पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर मैदान पर इंग्लिश बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, 5वें और आखिरी टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के बुमराह को प्लेइंग एक्साई में बनाए रखा है। अगर चौथे टेस्ट की बात करें तो भले ही उन्हें ज्यादा विकेट ना मिले हो, लेकिन बुमराह ने इंग्लिश बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए थे अपनी गति, स्विंग और सटीकता से। पहली पारी में उन्होंने 2 विकेट झटके और रणगति को पूरी तरह रोक कर रखा। वहीं दूसरी पारी में भी उनका दबदबा कायम रहा, जहां उन्होंने एक और अहम विकेट लेकर भारत को मजबूती दिलाई। लेकिन बुमराह का असली कमाल सिर्फ विकेट लेना नहीं है, बल्कि दबाव बनाना, बल्लेबाजों को डराना और टीम के लिए ब्रेक थ्रू लाना है, जो उन्होंने इस पूरी सीरीज में बखूबी करके दिखाया है। अब जब सीरीज का फैसला आखिरी टेस्ट पर टिका है तो बुमराह का रोल और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अगर वह अपने फुल फॉर्म में आ गए तो समझ लो इंग्लैंड के टॉप ऑन ऑर्डर की शाम पक्की है। तो तैयार रहिए दोस्तों बुमराह का अगला धमाका देखने के लिए, क्योंकि इस बार वह सिर्फ विकेट नहीं, पूरा मैच फिनिश करने की तैयारी में है। अब दोस्तों
नंबर 10 की बात करें तो 10वें नंबर पर टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को कप्तान शुभमन गिल ने 5वें टेस्ट के लिए एक बार फिर प्लेइंग 11 में मौका दिया है। जी हां दोस्तों, सिराज का नाम सुनते ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। अब अगर बात करें चौथे टेस्ट की तो सिराज ने अपनी रफ्तार और जोश से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ उभरते हुए खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की बॉलिंग लाइनअप की रीढ़ बन चुके हैं। पहली पारी में सिराज ने 3 विकेट झटके और वह भी बिल्कुल सही समय पर जब इंग्लिश बल्लेबाज धीरे धीरे सेट हो रहे थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 1 विकेट निकालकर भारत की जीत की नींव मजबूत कर दी। सिराज की खास बात क्या है पता है? उनकी बॉलिंग में सिर्फ पेस नहीं है बल्कि अग्रेशन, कंसिस्टेंसी और दिल से खेलना भी शामिल है। अब 5वां और आखिरी टेस्ट मुकाबला जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे सिराज से एक्सपेक्टेशंस और बढ़ रही हैं। और जिस तरह उन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल किया उसी फॉर्म को अगर वह बरकरार रखते हैं तो समझ लीजिए इंग्लैंड का खेल खत्म। अब दोस्तों नंबर 11 और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो 5वें और फाइनल टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक और बड़ा और अहम फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, आकाशदीप वही गेंदबाज जिनकी स्पीड और स्विंग से बल्लेबाजों की नींद उड़ जाती है, अब फिर से वापसी कर रहे हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में। 5वें टेस्ट में आकाशदीप की वापसी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि चौथे टेस्ट में डेब्यू करने वाले अंशुल कंबोज को बाहर किया गया है। अंशुल ने डेब्यू मैच में भले ही मेहनत की हो मगर टीम को वह ना दिला सके जो उनसे उम्मीद थी। आपको बता दें, अंशुल कंबोज ने चौथे टेस्ट में अपने स्पेल के 18 ओवर में लगभग 100 से ज्यादा रन खर्च कर दिए, जिसके चलते भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई थी। और अब इसी को देखते हुए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर 5वें और आखिरी टेस्ट मुकाबले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और एक बार फिर से आकाशदीप की टीम में वापसी कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार रहिए आकाशदीप को देखने के लिए, क्योंकि अब मैदान में उतरेंगे वह अपने पूरे जोश के साथ और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाना उनका अगला मिशन होगा।